प्रणाम श्रोताओं। दिनांक 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा जनपद के कोऑपरेटिव सेक्टर रिटायरीज कर्मचारियों ने पुनः पेंशन बहाली विषय पर एक प्रेस बैठक आयोजित की, जिसमें लगभग 20 निगम बोर्ड के अनेक कर्मचारी सम्मिलित हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय श्री बिंदर राणा जी ने एकत्रित प्रेस प्रवक्ताओं के माध्यम से नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से 2 दिसंबर 2004 के बाद निरस्त बोर्ड व निगम कर्मचारियों की पेंशन बहाली करने की प्रार्थना की। सुक्खू सरकार में आस्था व विश्वास रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने कतिपय विचार जो प्रस्तुत किए, तत्पश्चात महासचिव श्री सुशील शर्मा जी व अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसकी झलक इस वीडियो में देखी। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला कांगड़ा का अध्यक्ष हूँ जी। आज हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की रिटायरियों की जो बैठक है ये 13 में चल रही है जी, जिसके अंतर्गत ओपीएस में आने वाले अधिकारियों पेंशनरों को जो अभी हाल ही में सरकार ने जो पेंशन दी है उनको बधाई दी जाती है। जिनको पेंशन मिली है वह सरकार व मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की टीम को, जो टीम द्वारा जो इस कार्य को किया है, सराहना की जाती है। ये भी देखा जा रहा है कि इन्होंने जो सरकार ने जो वायदे किए थे वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार को भी जो अभी बनी है उसको बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस सरकार के दिग्गजों ने कॉर्पोरेट सेक्टर के रिटायरियों को भी, जिनकी संख्या 830 है, को सरकारी तर्ज पर पेंशन देने के लिए कहा है। अब यह संख्या बहुत कम रह गई है। इनमें से लगभग 700-800 लोग 1999 और 2004 के बीच जो रिटायर हुए हैं उनको फुल पेंशन लगी हुई है। 800 के करीब अब हमारे जो रिटायरी कर्मचारी थे इस दुनिया में नहीं रहे हैं और 1100 से 1200 के लगभग हमारे अधिकारी कर्मचारी अभी सेवानिवृत्त होने को बाकी हैं। तो अभी हमारी संख्या जो है 4000 से लेकर 4500 के बीच रह जाती है। हम 20 बोर्ड और निगमों के कर्मचारी हैं। इससे पहले भी जो बोर्ड और निगमों के कर्मचारी जैसे विद्युत बोर्ड है, HRTC है, दूसरे हैं, इनको फुल पेंशन है। 1000 के लगभग प्रदेश में कर्मचारी हैं या काम कर रहे हैं, उन्हें कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। इस जिनको की पेंशन, हम पेंशन से वंचित हैं। हम वरिष्ठ नागरिक हैं और अब बुढ़ापे में हमें पैसा या पेंशन ही हमारा एक सहारा होता है। हम परिवार से कोई पैसा मांग नहीं सकते हैं क्योंकि अपनी अपनी स्टेटस होता है जी। हमारे बीच 75 से 80 वर्ष की आयु के भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और वो उनकी एक ही नज़र है कि सरकार हमें पेंशन कब देती है। वृद्धावस्था में वैसे भी सहारा है, इसमें सरकार के ऊपर कोई ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ने वाला नहीं है। अब जब से हम रिटायर हुए हैं, जो हमारा EPF में पैसा जमा होता था वो 758 करोड़ की एक फिगर बनी है, जो कि सरकार के खाते में ये वापस आना है जी। और सरकार के ऊपर ये आंशिक बोझ पड़ेगा। थोड़ा सा मैं और जानकारी दे दूं कि हम जो रिटायर हो रहे हैं हमें 2000 से लेकर 2500 के बीच पेंशन मिल रही है, जिससे कि हमारा चूल्हा चौका नहीं चलता है। आज के खर्चों में 2500 रुपये या 2000 से एक छोटा मोटा कोई भी सिलेंडर भी 1132 रुपये हो गया है, तो वो भी मतलब उससे सिर्फ सिलेंडर नहीं, उसके साथ तो दूसरी चीज़ें लगती हैं, तो इससे हमारा फैमिली का, परिवार का गुजारा नहीं होता है। तो जिस तरह से सरकार ने अपने वायदे किए हैं, जिनके दिग्गज ने वादे किए हैं, इन्होंने बोला है कि हम आपको भी पेंशन देंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन को भी, क्योंकि जो OPS वाले हैं उनकी संख्या 1,70,000 थी और हमारी संख्या 730 है, कम रहकर हमारी 4200 के लगभग पहुंच गई है। हमें भी सरकार ये पेंशन का तोहफा दें हमें। और कॉर्पोरेट सेक्टर जो वर्तमान सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। जैसे कि बिना बजट के कोई कार्यालय खोल देना, कोई और दूसरी चीज़ें कर देना, चुनाव में लोगों को लॉलीपॉप देना, अगर इस तरह की जो अनदेखी की गई थी उनको और कार्यालयों को बंद किया है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इस सरकार की सराहना करता है।
जैसे मुख्यमंत्री से हमारे कुछ डेलीगेट शिमला में मिले भी थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम आपका भी महीने 1.5 महीने में ये काम कर देंगे। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से, उनकी टीम से हमारा ये करबद्ध निवेदन है कि अब हम इस अवस्था में कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं या खर्चों का बोझ हमारे सिर के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री भी एक गरीब परिवार से निकले हैं और गरीबों की समस्या का बहुत ही अच्छे तरीके से सुनकर उनका निवारण करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बड़ी जल्दी हमारे कॉर्पोरेट सेक्रेटरी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसको मुख्यमंत्री जी अपने पास बुलाएं और हमारी पेंशन का इसका फुल पेंशन देकर हमारा ये तोहफा जो है दें। हम उनके सदा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाम बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने लोग जो हैं आपके साथ, कौन कौन से विभागों के हैं और क्या क्या समस्या आ रही हैं? सबसे पहले मैं जो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल सरकार का गठन हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसलिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल में ये जो इस सरकार का गठन हुआ है, इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं वो बड़े घरों से आए हैं। ये पहली बार है हमारा, जब से ये देश आजाद हुआ है, कि पहली बार एक मिडिल क्लास का मुख्यमंत्री जो है इस हिमाचल में चुना गया है। और उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे पिताजी जो थे एक तृतीय क्लास के कर्मचारी थे हिमाचल पथ परिवहन निगम में, और मैं दूध बेच के पढ़ा हूं और बढ़ा हूं। तो ये जो मुख्यमंत्री आए हैं ये हमारे हिमाचल वासियों की जो नब्ज है बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हिमाचल को क्या चाहिए। 5 बार के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सरकार चलाने का, चाहे ये मंत्री नहीं रहे हों, पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हों, लेकिन सरकार चलाने का इनको बहुत बड़ा अनुभव है। आप कॉलेज से होते हुए राजनीति में आए हैं और कई वर्ष आप अपने हिमाचल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको कोई जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हम लोग हैं हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तुरंत जब ओपीएस पेंशन बहाल की है और बाहर आके उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि 2000 रुपया पेंशन जब आदमी को मिलती है उससे उसका चूल्हा महीना भर नहीं जलता है। तो ये सब बातें उनके ध्यान में हैं। और उन्होंने ये जो बहुत बड़ा मसला था ओपीएस का, जो पूर्व सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, हालांकि केंद्र में उनकी सरकार थी, उनको बहुत बड़ा सहारा था केंद्र सरकार का, उसके बाद भी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने ये हौसला नहीं किया और बार बार यही कहते रहे अगर पेंशन लेनी है तो आप आइए और चुनाव लड़िए और चुनाव के बाद एमएलए बनिए और आपको पेंशन मिलेगी जैसे हमें मिलती है। उन्होंने बहुत बड़ा व्यंग्य किया ये विधानसभा में और कर्मचारियों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। और अब हमारे सामने ये एक बहुत ही स्नेह और मिलनसार और लोगों की समस्याओं को समझने वाली हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है। इन्होंने आते ही अपने अधिकारियों से पूछा, क्योंकि जिन लोगों ने पेंशन नहीं देनी होती है, काम नहीं करना होता है, वो आंकड़ों में उलझे रहते हैं और उलझाए रखते हैं कर्मचारियों को कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे। अभी हमने उनको बोला है वो बना रहे हैं आपका, और वो सारा मन घड़ंत करते हैं और लोगों को काम नहीं करते हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने
मुख्यमंत्री बने, एक टीम बनाई और उस टीम से एक हफ्ते के अंदर उन्होंने ओपीएस का सारा हवाला लिया और ओपीएस बहाल कर दी। जो हम लोग बोलते हैं कभी हो ही नहीं सकता, वो काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कर दिया है। और हम लोगों ने उसी दिन खुशी मना ली थी और हमें भी लगा था कि हमारी भी पेंशन जो है अब बहुत जल्दी बहाल होने वाली है। और उन्होंने कहा भी है कि मुझे आप 1.5 महीने का समय दीजिए। शिमला में हमारे लोग जो हैं वो लगातार उनके संपर्क में हैं, वो मिले हैं और उनको 2-4 दिन में समय मिलने वाला है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमें पूरा भरोसा है, हमें 1% शक नहीं है, हमें पूरा भरोसा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारी भी पेंशन बहाल करेंगे। और हमारे जो पोते पोतियां हमसे रोज पूछते हैं कि दादाजी आपको पेंशन कब लगेगी। जैसे ही ओपीएस बहाल हुई, मेरी एक पोती है 8 साल की, कहने लगी दादाजी आपकी भी पेंशन बहाल हो गई। तो मैंने कहा बेटे अभी मेरी पेंशन तो बहाल नहीं हुई, लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री आए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हमारी पेंशन भी बहाल कर देंगे। तो हमारे बच्चे भी इंतजार में हैं, हम लोग भी अपने बुढ़ापे के अंतिम दिनों में हैं और सीनियर सिटीजन है, 60 से 70 वर्ष के बीच में हम सब लोग हैं और बोनस की हम जिंदगी जी रहे हैं। और हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से एक बार फिर प्रार्थना करेंगे, पेंशन तो आपने अब देनी ही है, लेकिन आप अब देरी ना करें, जल्दी से कर दें, क्योंकि हमारे बीच में से हमारे साथी रोज उठते जा रहे हैं और हमारी ये जो पेंशन वाली संख्या है अब 6000 से 4000 पे सिकुड़ गई है। तो इन 4000 को सुखविंदर सुक्खू जी, ये मैं मीडिया के माध्यम से आपसे एक बार फिर प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमें जल्दी से जल्दी ये पेंशन का तोहफा दें और आपकी आयु भी भगवान लंबी करे और सरकार की आयु भी लंबी करे और आप 5 साल नहीं, कम से कम आप 20 साल हिमाचल के मुख्यमंत्री रहें और हमारा ये जो हिमाचल प्रदेश है इसको आप एक बहुत अच्छा प्रदेश, अग्रणी प्रदेश पूरे भारतवर्ष में लाके खड़ा कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो आप अपनी जो आपकी संस्था है यूनियन है उसके बारे में बताएं और कितने विभागों के जो लोग हैं आपके साथ जुड़े हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही। हमारी कम से कम 20 निगम बोर्डों के कौन कौन से हैं? नाम तो अभी मैं पूरे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे वन निगम है, फिर फूड कॉर्पोरेशन है, सिविल सप्लाई है, टूरिज्म है, खादी बोर्ड है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, तो ऐसे 20 निगम बोर्ड हैं। उनमें से कुछ निगम बोर्डों को मिल भी रही है पेंशन और हमारे लोगों को भी मिल रही है। जैसे मैं वन निगम से हूं तो मेरे लोगों को पेंशन मिल रही है जिन्होंने मेरे साथ नौकरी की है, लेकिन हम कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। उसका क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रही है आपको? हमारा 1999 में जो भी सरकार थी उन्होंने हमारी पेंशन जो था नोटिफिकेशन की थी कि जिन लोगों को पेंशन नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को, उनको पेंशन दे दी जाए। तो वो पेंशन हमें मिलना शुरू हुई और दूसरी बार जो सरकार आई उसने उस पेंशन को बंद कर दिया और उसके बाद हम कोर्टों में धक्के खाते रहे। हाई कोर्ट ने हमें बहाल कर दिया कि पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला हुआ है। तो हमने इनसे गुहार लगाई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं अग्निहोत्री जी, उनसे भी, और हम मिले थे और हमने कहा था कि ये सरकार तो हमें पेंशन दे नहीं रही है, तो आप अगर सत्ता में आए तो हमें पेंशन देना। तो इन्होंने हमसे वादा किया था और हमें पूरा यकीन है कि अपने वादे को निभाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: श्री कुलतार सिंह राणा, श्री देवेश गुलेरिया, श्री पवन सिंह, श्री रमेश सिंह, श्री शमशेर सिपैया, श्री राजेंद्र वालिया, श्री प्रमोद सिंह, श्री विक्रांत शर्मा, श्री रमेश चौधरी, श्री सुभाष जसवाल, श्री कृपाल सिंह व किशन चौधरी इत्यादि। धन्यवाद।